हेलो एवरीवन, टीचिंग मंच में आप सभी का स्वागत है। अपनी एनसीईआरटी की सीरीज में हम चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, जो कि है यहाँ से वहां। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में एक सबसे पहले पोएम दी गई है जिसका नाम है रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी जो है एक पोएम है जो कि लिखी किसने है? हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी। इस पोएम में क्या बताया गया है? इस पोएम में जैसा कि नाम ही है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। उसकी आवाज बताई गई है कि रेलगाड़ी चलते हुए कैसी आवाज करती है। तो आपने भी बचपन में रेलगाड़ी बना के अपने दोस्तों के साथ खेला होगा ना, एक गेम ऐसे हाथ करके और छुक 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 वाली। तो यही इस पोएम में है कि छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी चलती है और बताया गया है कि रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, कैसे कैसे वो चलती है, कहाँ पर चलती है, पटरी पर चलती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आप जो बोलते हो रेलगाड़ी जिस पे चलती है पटरी, ठीक है, लेकिन रेलगाड़ी को एक और नाम से बोलते हैं। हिंदी में रेल को क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपनी रेलगाड़ी में कि इसमें बताया गया है कि मैदानों से होकर जाती है, शहरों से होकर जाती है, गांवों से होकर जाती है, पहाड़ों से होकर जाती है। ये सब इस पोएम में बताया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में तो सिर्फ इतना था कि रेलगाड़ी है, लेकिन हमारे एग्जाम में इससे क्या, हम क्यों पढ़े एग्जाम के लिए से सिर्फ रेलगाड़ी के लिए? नहीं, यहाँ से हमें देखना है कि रेलगाड़ी क्या है। एक परिवहन का साधन है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? रेलगाड़ी से बनेगा क्या? नहीं, रेलगाड़ी से नहीं, यहाँ से बनेगा परिवहन से। परिवहन से कैसे? तो हम सारे पहले परिवहन के साधन देख लेते हैं। परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं? परिवहन के साधन में हम क्या पढ़ते हैं? जल, ऐसा परिवहन जो हम जल के माध्यम से कर रहे हैं। थल परिवहन, और थर्ड कौन सा होता है? वायु। इस चैप्टर में तो सिर्फ रेलगाड़ी का था और लास्ट में कुछ दिया हुआ है कि आप ये बता सकते हो। एक इमेज छोटी सी दी गई है राउंड राउंड करके, उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें है कि इनमें से 2 पहिया वाले कौन से हैं, 4 पहिया वाले कौन से हैं। अब छोटे बच्चे तो होने ही किया, सीटेट में ये क्वेश्चन देगा कि 2 पहिया वाला वाहन कौन सा है और 4 पहिया वाला। तो हमें वहां से देखना है जो लेवल थोड़ा ठीक है। हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बच्चों के से नहीं, ठीक है। तो हम इससे एक एक्स्ट्रा लेवल देख लेते हैं। तो इनमें देखते हैं अब जल परिवहन, थल परिवहन और वायु परिवहन, इनमें से कैसे होता है? थल परिवहन का रेलगाड़ी कहाँ पे चलती है? थल पे, यानी कि स्थल, यानी कि जमीन। जमीन पर भी हम देखते हैं एक होता है सड़क, दूसरा कौन सा होता है? रेलगाड़ी। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो बहुत ज्यादा दूरी की यात्रा करते हैं वो हम कौन से मार्ग से करते हैं? थल परिवहन में जो दूरी की यात्रा कर रहे हैं वो क्या हम सड़क मार्ग से करेंगे या रेलगाड़ी के थ्रू करेंगे? तो उसमें हम अपना टाइम बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए किसका यूज करते हैं? रेलगाड़ी का यूज करते हैं। और अगर हमें कम दूरी की यात्रा करनी होती है, जिसमें क्वेश्चन आता है कि आपके घर तक की जो यात्रा कर सकते हो आप किसके माध्यम से कर सकते हो? तो वो है सड़क मार्ग के माध्यम से। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि थल परिवहन में कम दूरी के लिए आप कम दूरी के लिए किसका यूज करोगे
और अगर ज्यादा दूरी के लिए आपको यात्रा करनी है और लेकिन कम टाइम में करनी है तो उसके लिए किसका यूज करोगे। और आगे क्वेश्चन बनेगा वायु परिवहन है। वायु परिवहन में क्या है कि जब हमें बहुत ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा करनी हो लेकिन बहुत ज्यादा कम टाइम में करनी हो तो वायु परिवहन का यूज करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसके मेरिट और डिमेरिट तो हर चीज की होती हैं। वायु परिवहन की डिमेरिट क्या हो जाएगी कि थोड़ा महंगा होता है ना, आम आदमी के बजट से थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। हालांकि अब हो गया है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे, लेकिन कुछ कहने सुनने वाली बातें भी होती हैं। चलो इन्हें साइड करते हैं। फिर वायु परिवहन हो गया। वायु परिवहन में ही एक और चीज आती है, कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर थल परिवहन जो है। तो आगे क्या है कि स्थल पे भी, जमीन पे भी कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर हम ना तो सड़क मार्ग से जा सकते हैं, ना ही हम रेल मार्ग से जा सकते हैं, यानी कि पटरी से। अब जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो बहुत ज्यादा दुर्गम होते हैं, तो रेलगाड़ी भी नहीं जा सकती वहां पे, और सड़क मार्ग तो पॉसिबल होगा ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा फिसलन वगैरह होती है वहां पे। तो वहां पर कैसे जाएंगे, तो वहां के जाने के लिए होगा हमारा वायु परिवहन या फिर वायु मार्ग। सिर्फ ये ही पॉसिबल हो सकता है पहाड़ी इलाकों के दुर्गम क्षेत्रों में। आपने देखा होगा ना, सैनिकों को जो सहायता पहुंचाई जाती है या सामग्री पहुंचाई जाती है, जैसे कि सियाचिन एरिया हो गया या कश्मीर में और ये लद्दाख में जो हिल स्टेशन हैं या पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर कैसे सहायता पहुंचाई जाती है सैनिकों को, वहां पर वायु मार्ग के द्वारा, ठीक है। आगे है जल परिवहन की बात करते हैं हम। जल परिवहन में हम क्या देख सकते हैं, जल परिवहन के प्रकार आपसे पूछेगा अगर, तो आप क्या बताओगे जल परिवहन के कौन से प्रकार होते हैं। हम देखते हैं जल परिवहन के 2 प्रकार। जल में हम यात्रा कैसे कर सकते हैं, जैसे भारत है, हमें यूपी से यात्रा करनी है, यूपी से बिहार जा सकते हैं, यूपी से मध्य प्रदेश जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि नदी जहां जहां से निकल रही है, बह रही है, 2 स्टेट से होकर गुजरती है, तो उन स्टेट में हम यात्रा कर सकते हैं जल मार्ग से। अब जल मार्ग में हम एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? आपने देखा होगा भारत का जो प्रायद्वीपीय इलाका है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश भी कहलाया जाता है ना। क्यों कहलाया जाता है? इसके आप भौगोलिक जो स्थिति है उसकी वजह से। भारत का जो दक्षिणतम इलाका है ये इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है? अरब सागर। तो ये भी जल, इधर भी जल और इधर भी जल। ये क्या करते हैं? ये हमें सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कि हमें मार्ग प्रोवाइड कराते हैं भारत से दूसरे देशों में यात्रा करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए। तो एक तो हो गया हमारा अंतरराज्यीय, फिर इसमें और एक हो गया अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश में यात्रा या व्यापार करने के लिए, और अंतरराज्य यानी कि एक ही राज्य में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यात्रा करने के लिए। अंतरराज्य में अंतरराज्य भी होता है एक, जिसमें क्या होता है, एक ही स्टेट के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। जैसे यूपी में गंगा नदी बहती है, अब गंगा नदी जहां जहां से बह रही है उस स्थान के गंगा नदी के जो एक स्थान है उससे दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक ही स्टेट में, वो क्या हो जाएगा? अंतरराज्यीय। तो ये हमने जल परिवहन में देखा। इस चैप्टर में जो था सिर्फ रेलगाड़ी की एक पोयम थी जिसमें आवाज बताई गई थी और बताया गया था कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, गांवों से, शहरों से। इसमें सिर्फ इतना था, लेकिन हमने ये भी देख लिया इसके माध्यम से कि परिवहन के साधन कौन से हैं। हालांकि हम आगे और ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा हमें हिंट मिला परिवहन का, तो हमने यहीं पे देख लिया कि हम परिवहन के क्यों ना सारे साधन देख ही लेते हैं।
क्या पता आगे हमें टाइम मिले ना मिले, पेपर पास है तो हमने यही देख लिया। इन्हें आप अपने नोट्स में लिखिए और इनके बिल्कुल वैसे ही फ्लो चार्ट बनाइए ताकि एक माइंड मैपिंग बनी रहे। फ्लो चार्ट में क्या होता है, हमें अच्छे से याद रहता है वो चीज जो हमने पढ़ी हो, और जो हम लिख लेते हैं वो तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। फिर इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।